हेलो गाइस, आज हम लोग एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा और उसी जमाने के सुपरस्टार रह चुके राज बब्बर की उस लव स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आप सभी लोग रेखा और अमिताभ बच्चन जी की उस लव स्टोरी के बारे में तो जानते ही होंगे, शायद ऐसा शख्स होगा जो इस लव स्टोरी के बारे में ना जानता हो। दरअसल एक समय ऐसा था जब अमिताभ जी ने अपनी बीवी जया बच्चन के लिए रेखा का साथ छोड़ दिया था। उस समय पर रेखा काफी ज्यादा टूट गई थी और उन्हें एक इमोशनल सहारे की जरूरत थी और उस टाइम पर उनका सहारा बनकर आए थे राज बब्बर। राज बब्बर जो इसी तरीके की समस्याओं से अपनी जिंदगी में भी लड़ रहे थे। उन्हें रेखा का जो दर्द था वो अपने दर्द के जैसा लगा और दोनों साथ में हमदर्द भी बन गए थे। दरअसल बब्बर उस समय अपनी बीवी नादिरा के अलावा अभिनेत्री स्मिता पाटिल के साथ रिश्ते में थे। उनका ये रिश्ता एक नाजायज संबंध था जिस रिश्ते को उन्होंने कभी भी पब्लिकली स्वीकार नहीं किया था। लेकिन ये बात सच है कि स्मिता पाटिल के साथ राज बब्बर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और स्मिता को वो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानते थे। और इसी दौरान जब स्मिता पाटिल और राज बब्बर के इस नाजायज रिश्ते में स्मिता पाटिल से एक बच्चे का जन्म होता है तो डिलीवरी के कुछ समय बाद ही स्मिता पाटिल इस दुनिया से चली जाती हैं। और स्मिता पाटिल के मरने के बाद राज बब्बर उस टाइम पर इमोशनली काफी ज्यादा टूट जाते हैं और वो भी काफी ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि जो कनेक्ट उनका स्मिता पाटिल के साथ था अब वो कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से खोखला बना रहा था। उसी समय उनकी मुलाकात होती है रेखा जी से। रेखा जी जो भी एक ऐसे ही दर्द से गुजर रही होती है तो जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं और दोनों साथ में वक्त गुजारने लगते हैं। हालांकि दोनों का धीरे धीरे जो ये रिश्ता है वो बढ़ने लग जाता है, लेकिन ये रिश्ता कभी भी इतना ज्यादा रिश्ता नहीं बना कि दोनों एक दूसरे के प्रेमी कहलाए और ये रिश्ता कभी उतना कम भी नहीं था कि दोनों एक दूसरे के दोस्त कहलाए। इस बात का जिक्र खुद राज बब्बर जी ने किया था। हालांकि इस रिश्ते के बारे में जब भी रेखा जी से पूछा जाए तो वो इस रिश्ते को मानने से साफ इनकार कर देती हैं और या फिर चुप्पी साध लेती हैं। लेकिन इस रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ राज बब्बर की तरफ से माना गया था। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा दौर था जिस समय पर हम दोनों को एक दूसरे की काफी ज्यादा जरूरत थी और मैं इस रिश्ते को मानने से बिल्कुल भी झिझकता या शर्माता नहीं हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। रेखा से रिश्ता शुरू होने के बाद ही धीरे धीरे राज बब्बर ने बताया कि उन्हें जिंदगी जीना आ गया और उसके बाद कुछ समय बाद ही जब राज बब्बर जी की उनकी बीवी नादिरा के साथ नजदीकियां बढ़ने लग गई, राज बब्बर वापस से अपनी बीवी की तरफ झुकने लग गए तो रेखा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने राज बब्बर का साथ वहीं पर छोड़ दिया था और उन्हें छोड़ करके वो अकेले रहने लग गई थी। राज बब्बर जी ने कहा कि शायद रेखा इस रिश्ते को मानने से हमेशा के लिए मना करे, लेकिन ये बात सच है कि उनकी वजह से मैं आज अपनी लाइफ में इतना ज्यादा स्टेबल हो पाया हूँ और मैं अपनी लाइफ में इमोशनली आज इतना ज्यादा स्ट्रांग हो पाया हूँ जिसका शुक्रगुजार मैं हमेशा रहूंगा। हालांकि ये लव स्टोरी शायद इसलिए अधूरी रह गई क्योंकि राज बब्बर जहां पर अपने नए रिश्ते पर ध्यान देने की बजाय पुराने रिश्ते की ओर फिर से आकर्षित हो गए और रेखा एक बार फिर अकेली रह गई। हालांकि ऐसा लगता है कि रेखा की जिंदगी में कभी साथ लिखा ही नहीं था या फिर ये कह सकते हैं कि रेखा की जो पसंद थी वो हमेशा एक गलत मर्दों के साथ रही। लेकिन आपकी नजर में आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से राज बब्बर और रेखा का जो ये नया नया रिश्ता पनपने ही वाला था वो इतना ज्यादा मुकम्मल ना हो सका? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।